Watch your parents every day for the rest of your life. रणबीर बेवकूफ़ इलाहाबादिया का करियर खत्म। इज्जत कमाने में टाइम लगता है लेकिन गंवाने में नहीं। आई एम रियली श्योर जो इसका पॉडकास्ट देखते हैं उसको तो पता ही होगा कि हमेशा बेवकूफ़ों वाली बातें तो करते रहता था, मतलब जो भी है। लेकिन वो इंडिया गॉट टैलेंट में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, मतलब बहुत दिनों से इस बारे में थोड़ा बहुत बड़ाई कर रहा था। लेकिन फाइनली जब उसको मौका मिला तो उसने वो मौका का पूरा फायदा उठाया और गया और इतने ज्ञान पे ले। बहुत सही लग रहा है। You're getting to attend, baby. It's going to be a great show. आई एम रियली श्योर कि वो इस समय सोच रहा होगा कि मेरी जबान टूट गई थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा गलती मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन सच बताओ तो उसका गलती इतना ही नहीं था कि उसने एक इंग्लिश शो का पूरा कंटेंट कॉपी किया। Would you rather watch your mum and dad every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop? Watch your parents every day for the rest of your life. जैसा कि मुझे लगता है कि रणबीर को लगा था ना कि इंडिया की जनता बावली है, इसे अंग्रेजी उतने आती नहीं है, अंग्रेजी में मैं कुछ भी बोल दूंगा और बाद में जय श्री राम बोल के मोदी जी के पास दुम हिला दूंगा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, मुझे क्रिएटर ऑफ द अवार्ड मिल जाएगा, बल्कि जो मिला था। लेकिन मैं बता दूं कि हमारे देश में जितना अंग्रेजी बोला जाता है उतना अंग्रेज भी नहीं बोलते, और यही अंग्रेजी कल्चर जो हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने पे तुली हुई है। वी ऑल नो रणबीर इलाहाबादिया डिड रॉन्ग एंड ऑल्सो अपोलॉजी वीडियो डाला और अपोलॉजी नॉट एक्सेप्टेड, ये सबको पता है। और सबको पता है कि उसके लाड़े लग गए। सच बताऊं तो रणबीर को ऐसा लग रहा था कि ये सब बोल के वो कूल डूड बन रहा है, आई एम कूल डूड, लेकिन ये कूल बिल्कुल भी नहीं था। बिकॉज जिस बारे में हम बात जानते हुए भी बात नहीं करते हैं, बात करना कि हम सोचते भी नहीं इस बारे में, उस बारे में वो ओपनली क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन बेचारा की कोई गलती नहीं, वो बेचारा तो कहीं से कॉपी पेस्ट किया था, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन इस चक्कर में बेचारे का जो नुकसान हो रहा है ना लौड़े लग गए। रणबीर ने जो भी बोला इंडिया गॉट टैलेंट पे, आई नो एकदम घटिया था। घटिया का मैं तो बोलूंगा कि खटिया था उसके नियत में छेद दिख रहा था माँ बाप के प्रति। बट रणबीर को ये सब बात पब्लिकली बोलने से पहले अपने घर पे डिस्कस करना चाहिए था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि रणबीर के पॉडकास्ट पे अब आएगा कौन, सीधे राखी सावंत या फिर मियां खलीफा। रणबीर की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि ही इज ए काइंड ऑफ बिहेविंग लाइक ए एलियन, जैसे कि कोई कुछ बोलता था या इंडियाज बेस्ट पॉडकास्टर, जिनके चैनल पे बहुत क्रेजी लोग आते हैं, इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं। समय रहने का पहिया समय से चल रहा था, समय से सब कुछ हो रहा था, समय से बेचारा फेमस हो गया था, समय से उसने इंटरनेट को सही में फाड़ दिया था। लेकिन समय के पहिया में कभी कभी सांप भी घुस जाता है, वो सांप घुस चुका है। समय रहना एक मॉडर्न कॉमेडियन है जो कॉमेडी नहीं डार्क कॉमेडी करता है, मतलब अंधेरी वाली कॉमेडी, जिसमें अपने माता पिता को गाली दो, अपने हर बात में एक वर्ड से शुरू करो और एक वर्ड पे खत्म करो। लाइक अगर कोई कुछ कर रहा है तो क्रेजी है भाई, क्रेजी है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वैंचो ये बोल दो, ये कॉमेडी हो। अरे टैलेंट और मार्केटिंग दोनों में फर्क होता है। हमारे देश में बहुत सारे टैलेंटेड स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, लाइक अभिषेक, वो इतना फेमस नहीं जितना समय रहना फेमस है, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। ही डिड ग्रेट मार्केटिंग एंड ऑल्सो ही क्रिएट ग्रेट शो। कॉमेडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस बारे में जब भी आप जोक मारोगे, जब भी आप कॉमेडी करोगे, तो कुछ समाज के ऐसे भी दार्शनिक लोग होंगे जिनको बुरा लगेगा सुन के, वो जोक सुन के, या फिर वो आपकी कॉमेडी देख के उनको बुरा लगेगा कि नहीं यार ये तो फनी नहीं था, ये तो अब्यूज कर रहा है। बट समय गॉट आइडिया कि क्यों ना कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सब ऑफेंड हो जाए, जिससे एक आदमी को नहीं, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं, एक पार्टिकुलर कॉम को नहीं, सबको बुरा लगे। इसलिए समय ने बनाया इंडिया गॉट टैलेंट। पर्सनली मैं नहीं चाहता कि इंडिया गॉट टैलेंट को बैन कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, बिकॉज ही जस्ट मतलब काइंड ऑफ गुड शो, मतलब इतना खराब भी नहीं है। बस उस पर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा जो क्रेजी वाला सीन हो रहा है उसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, लेकिन बैन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज वो अपने दम पे बनाया है। बिकॉज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं, वो उस शो को या तो खरीदना चाहते हैं, है ना, या फिर उसको मतलब बंद ही हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। बात मैं हमेशा से कहता हूं कि नेता किसी का नहीं होता, भले डायरेक्ट फीट नहीं बैठ रहा है, लेकिन बता दूं कि नेता लोगों का इमोशन जीतने का एक मौका ढूंढते रहता है, क्योंकि काम तो करना है नहीं। तो जैसे ही ये टॉपिक सर्कुलेट हो रहा है, वैसे सारे नेता उनको अपना कल्चर बचाने का एक अलग सा एक इमोशन जाग गया है कि अपने कल्चर को सेव करना है। अबे कल्चर हमसे है, वो हम पे डिपेंड करता है।
इट्स नॉट अबाउट कि तुम क्या चाहते हो, ये इट्स अबाउट कि हम क्या चाहते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब लोग क्या सोचते हैं। ये शो अच्छा है, लेकिन इतना डीप और इतना अंग्रेजी मतलब इसमें डालने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अंग्रेज अपना जहाँ भी मतलब जाते हैं फूड डाल देते हैं। कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी एक्टर हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, हमारे देश का एक खासियत है कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे पॉडकास्ट कर लो, कितने भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना लो, कुछ भी कर लो, अगर आप एक गलती करोगे, आपका करियर डिस्ट्रॉय होना निश्चित है। हमारे देश का जनता जितना जल्दी आपको सर पे चढ़ाती है, उतना जल्दी आपको नीचे रख के पाद भी देती है आपके ऊपर। सो ये सब बातों को ख्याल रखना चाहिए था। देखो सच बताऊं तो मुझे माहौल ठीक नहीं लग रहा है। जैसा कि माहौल देख के लग रहा है कि समय का समय हो सकता है समाप्त, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा हमारे मार्बल लौंडा आशीष चंचलानी की। ही प्लेड सो वेल, मतलब ही इज इन सेफ जोन, मतलब इतने अच्छे से उसने इस चीज को हैंडल किया है। लव यू ब्रो। इन सारे गेस्ट में एक और गेस्ट था, द रेबल किड अपूर्वा। रेबेलियन टाइप लड़की है, लेकिन इसने जो भी वो वल्गर कमेंट किए, वो सामने वाला जो कॉन्टेस्टेंट था, वो जो गंदे गंदे वो जो बातें बोल रहा था, लाइक फीमेल प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, तो सी इज जस्ट रिप्लाई द पर्सन कि ऐसा मत बोल। लेकिन फिर भी मतलब घटिया कमेंट था। और जैसा कि हम सबको पता है कि पाजी को और ये रेबल किड को उतना कोई जानता नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हैं जो खुद को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये सारे इन्फ्लुएंसर सबसे पहले जनता से हाथ जोड़ के सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, भीख मांगते हैं। और जैसे ही फेमस हो जाते हैं, दे फील लाइक एक मेरे तो 10 लाख फैन हैं, और फिर उस फैन का फायदा उठाते हैं अपने थॉट्स, अपने विचार उन पे थोपने का। समय जी का समय करते हैं समाप्त, और वीडियो को भी यहीं करते हैं समाप्त। कैसा आपको लगा और क्या आप सोचते हैं इस बारे में, आप अपना राय दीजिए या फिर विचार दीजिए, या फिर